तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब एक अहम मुकाबला है और गुजरात की बात करें तो ये टीम जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रही है। हमारे साथ सुचित्रा हैं। सुचित्रा, एक बड़ा मुकाबला है अहमदाबाद में, अपने घर पे गुजरात की टीम खेल रही है, क्या कहती हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स किस तरह से कमबैक कुछ कर पाएगी, या लग रहा है कि जो इस समय गुजरात टाइटंस का जो जलवा है, जो फॉर्म उन्होंने हासिल किया है, उस पर बरकरार रहेंगे? आज बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स का अगर हम पिछला मैच देखें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया था, एक शानदार जीत दर्ज की थी। यशस्वी जायसवाल जो अब तक नहीं चल पा रहे थे, वो एक शानदार फॉर्म में नजर आए। उसी तरह का खेल अगर राजस्थान की टीम आज भी दिखाने में कामयाब रहती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है गुजरात की टीम को। और गुजरात को भी अगर हम देखें तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी तक उनका टेस्ट नहीं हो पाया है। तो अगर यहाँ पर कहीं शुरुआती विकेट ले जाते हैं, जो कि हमने देखा कि जोफ्रा आर्चर करके दिखा रहे हैं, और आज अगर टेस्ट हो जाता है गुजरात का मिडिल ऑर्डर तो फिर राजस्थान का पलड़ा इस मैच में भारी हो सकता है। यहाँ पर एक लड़ाई इसकी भी रहेगी कहीं ना कहीं। जिस तरह से आपने जोफ्रा आर्चर की बात की, तो हालांकि वो पहले मैच में तो बहुत महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला, तो आप राजस्थान रॉयल्स अगर दोनों टीमों की गेंदबाजी को देखें तो इसमें किसको मानती हैं? क्योंकि मुझे लगता, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है मुझे कि राजस्थान रॉयल्स अभी भी कहीं ना कहीं वीक साबित हो रही है गुजरात टाइटंस की तुलना में। आज बिल्कुल अगर हम बैलेंस देखें कि बल्लेबाज किस तरह से खेल रहे हैं गुजरात में, ज़्यादा वो बैलेंस हमें नज़र आता है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी के वेरिएशन में। क्योंकि राजस्थान को देखें तो जोफ्रा आर्चर मतलब एक वन ऑफ परफॉर्मेंस उनका निकल कर अच्छा सामने आया, लेकिन जो उनके स्पिनर्स हैं वो अभी तक उतना प्रभावित नहीं कर सके हैं। और जोफ्रा आर्चर के भी अगर हम उस स्पेल की बात करें तो कल जो पारी खेली थी प्रियांश ने, तो लगातार ये बात की जा रही थी कि जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर पिछले मैच में आउट हुए थे, लेकिन कल जिस अंदाज में वो खेले तो जिन बल्लेबाजों को जोफ्रा आर्चर ने आउट कर लिया, वो उन बल्लेबाजों को मुझे लगता है कि प्रियांश की जब कल पारी देखी होगी तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि गुजरात के जो बल्लेबाज हैं उनमें ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा कि उस तरह से हम आउट ना हो। कल जिस तरह से शानदार पारी उन्होंने खेलकर दिखाई, तो कोई भी जो गेंदबाज है अनप्लेएबल नहीं है, किसी के भी खिलाफ शानदार पारी खेली जा सकती है। तो और गुजरात का अगर हम बात करें कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, जिस तरह का दमखम उन्होंने दिखाया है, उनमें वो ज़रूर काबिलियत है जोफ्रा आर्चर के शुरुआती स्पेल को शानदार तरीके से खेलने की। और अपने स्पिन की भी बात की तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जो दो श्रीलंकाई स्पिनर हैं, यानी कि महेश तीक्ष्णा और वनिंदु हसरंगा, तो दोनों की अगर बात करें तो एक का बहुत अच्छा है कि वो चाहे उनको डेथ ओवर्स में लेके आइए, चाहे उनको पावर प्ले में लेके आइए, या फिर मिडिल ओवर्स में लेके आइए, वो वहाँ पे भी परफेक्ट साबित होते हैं, यानी कि महेश तीक्ष्णा। लेकिन वनिंदु हसरंगा की बात करें तो ये खासतौर से डेथ ओवर्स में इनका काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले जो देखने को मिला, साथ ही मिडिल इनिंग्स में। तो आपको लगता है कि जो गुजरात टाइटंस के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इन तीनों के आगे, इन दोनों के आगे? आज बिल्कुल सावधान रहना होगा। वहीं ये भी देखना रोचक होगा कि अहमदाबाद में उनके पास अलग अलग तरह के ट्रैक अवेलेबल हैं, कौन सा जो ट्रैक है वो चुनती है इस मुकाबले के लिए गुजरात टाइटंस, क्योंकि हर टीम अपनी ताकत के हिसाब से खेलना चाहेगी। गुजरात अगर खुद बात करें तो उनके जो अपने राशिद खान हैं वो थोड़े से ऑफ कलर दिखे हैं इस टूर्नामेंट में, तो स्पिन फिलहाल उनकी ताकत नज़र नहीं आ रही है। क्या एक बड़ी वजह लग रही है इस बार आपको कि राशिद खान, या आपको यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लीग्स में खेलते हैं और लगातार इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनको लोग अब जान गए, उनकी जो गेंदबाजी है अच्छी तरीके से, विपक्षी के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छे तरह समझ गए? लगता है आपको इस बात से सहमत है? आज बिल्कुल लगातार बात की जाती है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है, टू मच ऑफ क्रिकेट, टू मच ऑफ एक्सपोजर। तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए आसान हो जाता है कि जितना ज़्यादा आप किसी गेंदबाज का सामना कर लेते हैं उतना ही आप उसे समझने लगते हैं। अगर हम सुनील नरीन की भी बात करें, जब शुरुआत में आए थे तो एकदम से जो उनकी वो जो मिस्ट्री स्पिनर का उनका अटैक था, जी बिल्कुल, जो उनकी गेंदें थी वो अनप्लेएबल लगती थी, लेकिन वही सुनील नरीन अब उतने घातक दिखाई नहीं देते, अब बल्लेबाज उनसे उतना नहीं घबराते। तो कहीं ना कहीं वही राशिद खान के साथ भी है, इतना क्रिकेट हो रहा है और हम जानते हैं कि एक पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है वो आजकल टीम्स के साथ काम करता है, हर तरह के एनालिसिस किए जाते हैं, और आज तक ऐसा कोई भी बल्लेबाज और ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बना कि जिसकी कोई कमज़ोरी ना हो। तो उन्हीं कमज़ोरियों का जो साइंटिफिक तरीके हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से विराट कोहली की भी जो कमज़ोरियां हैं वो खोज निकाली गई हैं, रोहित शर्मा की
कमज़ोरी हैं वो खोज निकाली गई हैं। तो बल्लेबाजों ने भी यहाँ पर राशिद खान की जो कमज़ोरियाँ हैं वो खोज निकाली हैं कि उनकी गेंद को किस तरह से पढ़ के किस एरिया में उन्हें अटैक किया जा सकता है। राशिद खान की बात की है तो यहाँ पे साई किशोर की बात करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती साबित हो रहे हैं और अब तक अच्छी विकेट्स भी वो जो है वो निकाल चुके हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही साई, मैं कहूँ कि गुजरात के लिए बिल्कुल साई सुदर्शन और साई किशोर, ये जो उनके दो साई हैं, अभी तक जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसमें उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई है। और इस टूर्नामेंट में ये जो टीम है, गुजरात की टीम, कितना लंबा सफ़र तय करती है, कहाँ तक जाती है और अगर चैंपियन बनती है, तो मुझे लगता है कि जो दोनों ही साई हैं ये एक अहम फैक्टर साबित होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ही जो खिलाड़ी होते हैं ये किसी भी टीम के लिए किसी टूर्नामेंट को ख़ास बनाते हैं। जो कंसिस्टेंसी लगातार दिखाई है साई किशोर ने, मुझे लगता है कि एक बेहद अहम भूमिका है उसकी कि गुजरात टाइटंस आज की तारीख में अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। और इस बार ये भी लग रहा है कि जिस तरह से उनकी जो गुजरात टाइटंस के जो कप्तान शुभमन गिल, और जब वो अपनी पारी की शुरुआत करते हैं साई सुदर्शन के साथ, तो दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। यानी कि एक थोड़ा रुक के खेल रहे हैं, साई सुदर्शन थोड़ा रुक के खेलते हैं, थोड़ा जम के खेलते हैं, लेकिन इस बार हमने शुभमन गिल को बाकी आईपीएल के सीजन की तुलना में थोड़ा अटैकिंग मोड पे देखा, तो ये भी एक अच्छी रणनीति उनकी। जी बिल्कुल, ये रणनीति ज़्यादातर जो टॉप टीम्स हैं हम देख सकते हैं कि ये उन्होंने अपनाई है और ये काम कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि पावर प्ले में आप अटैक करना चाहते हैं, लेकिन आप जितना अटैकिंग गेम दिखाएंगे उतना ही खतरा भी रहेगा। हालांकि बहुत सारी टीम्स खराब फील्डिंग कर रही हैं, कैच गिरा रही हैं, लेकिन अटैकिंग गेम में कैच देने के जो मौके हैं वो लगातार बने रहते हैं। तो समझदारी इसी में है कि आपस में जो भूमिका है वो तय कर ली जाए। और क्योंकि शुभमन गिल कप्तान हैं, वो ये बेहतर जज कर सकते हैं कि दोनों में से किस खिलाड़ी का जो खेल है, जो नेचुरल खेल है, वो सूट करेगा कि कौन अटैक करे और कौन थोड़ा रुक कर खेले। क्योंकि 20 ओवर का खेल है, मतलब हमने देखा मुंबई के साथ, हमने देखा है किस तरह से अटैकिंग गेम करते हुए 20 ओवर वो पूरा नहीं खेल पाई। कल के भी अगर हम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो वो एक अच्छी बात है कि आपके पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका आपस में तालमेल अच्छा है, जो दोनों को रोल दिए गए हैं उन्हें बखूबी निभा पा रहे हैं। और यही कारण भी है कि लगातार जो टॉप ऑर्डर है राजस्थान का वो शानदार प्रदर्शन कर रहा। और बात यहाँ पे अब कर लेते हैं राहुल तेवतिया और शाहरुख खान की भी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी उनकी जो बल्लेबाजी है उसका अच्छा सा टेस्ट नहीं हुआ। हो सकता है आगे आने वाले समय में उनका टेस्ट अच्छे तरीके से हो। तो क्या कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर किस तरह से देखते हैं आप इनकी टीम के, गुजरात टाइटंस के? जी बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर की हम कहें कि अभी तक अच्छी तरीके से परीक्षा नहीं हुई है गुजरात टाइटंस के लिए। ये अच्छी बात है कि जो उनका टॉप ऑर्डर है वो लगातार परफॉर्म कर रहा है और लंबे जो ओवर हैं कि ज़्यादा जो समय बिताने के लिए नहीं मिला है मिडिल ऑर्डर को। तो अब देखना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, जो प्लान ए है उनका, कि अगर जो टॉप ऑर्डर है वो शानदार परफॉर्म कर रहा है, प्लान ए उनका लगातार कामयाब हो रहा है, लेकिन जो प्लान बी है कि जब टॉप 3 नहीं चलेंगे तो मिडिल ऑर्डर किस तरह का प्रदर्शन करके दिखाएगा। अगर टॉप 3 5 ओवर के अंदर हम कहें कि वापस लौट जाते हैं पवेलियन, तो बाकी के 15 ओवर किस तरह काटता है मिडिल ऑर्डर, वो अब तक इस टूर्नामेंट में टेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर आज होता है तो देखना रोचक होगा कि किस तरह से उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो डील करता है। राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें, उनके बल्लेबाजों को उठाएं, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जिस तरह से ये दोनों जो हैं वो अच्छे रंग में हैं। क्या कहते हैं मोहम्मद सिराज के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि सिराज जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 9 विकेट निकाल चुके हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो संजू सैमसन अब चोट से काफ़ी हद तक उबर चुके हैं, जो कि टीम के लिए काफ़ी राहत की बात है। क्योंकि हमने देखा था कि भले ही वो आ रहे थे खेलने के लिए, लेकिन 100% फिट नहीं थे। अब 100% फिट हैं। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं रेयान पराग की अगर हम बात करें, रेयान पराग ने भी शानदार एक खेल दिखाया है। जिस तरह का रिक्वायर्ड रन रेट रहता है, अगर हम मतलब ये उम्मीद करें कि अगर चेस करे राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर है, किसी ना किसी मैच में उसकी परीक्षा हो चुकी है। मतलब जो लगातार बात की जा रही है कि राणा जी से भी जो उम्मीद की जाती है वो भी वैसा खेल दिखा चुके हैं, रेयान पराग भी वैसा खेल दिखा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल राजस्थान के जो बल्लेबाज हैं अलग अलग मैच सिचुएशंस में वो परीक्षा अपनी दे चुके हैं। हालांकि जिस तरह के प्रदर्शन पंजाब किंग्स के खिलाफ जो उन्होंने दिखाया था, वैसे प्रदर्शन की एक बार फिर से उम्मीद की जाएगी। लेकिन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी, लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि राशिद खान का रेयान पराग और शिमरॉन हेटमेयर के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन रिकॉर्ड रहा है। तो
संभल कर थोड़ा कहीं ना कहीं उन्हें खेलना होगा दोनों को। जी बिल्कुल, देखिए राशिद खान जैसे जिस कद के वो गेंदबाज हैं, भले ही अपनी एकदम पीक फॉर्म में नज़र ना आ रहे हों, जितने सफल अमूमन वो रहते हैं उतने विकेट्स उन्होंने ना लिए हों, लेकिन कभी भी उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जब की बैटल्स की बात की जाती है, जब हमें पता होता है कि इस गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को इतनी बार आउट किया है, आपस का जो बैटल है उसमें उसका पलड़ा भारी है, तो वो हमेशा देखना एक रोचक रहता है। क्योंकि अगर किसी गेंदबाज ने किसी बल्लेबाज को कई बार आउट किया है तो ये दर्शाता है कि वो गेंदबाज उस बल्लेबाज की कमजोरियों को बखूबी जानता है। तो ये जो कमजोरियां जानते हैं राशिद खान, मुझे लगता है आज एक बार फिर उनका वो फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, किस टीम को आप अपर हैंड मानती हैं? गुजरात टाइटंस मेरी नज़र में है क्योंकि अच्छे फॉर्म में है और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। आज बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स ने पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया, और मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस अंक तालिका में क्योंकि दूसरे स्थान पर है, और अब आईपीएल में मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो फेज़ आ गया है कि अंक तालिका में हमें थोड़ा ऊपर नीचे फेरबदल नजर आए, तो मैं सपोर्ट करूंगी राजस्थान रॉयल्स को। पिछले मैच में शानदार खेल दिखाया था पंजाब किंग्स के खिलाफ, तो जो प्रतियोगिता का रोमांच है वो बरकरार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स आज एक बार फिर शानदार खेल दिखाएगी। और पिछले मैच में जो देखा था, अगर आई होप कि जोफ्रा आर्चर को वैसा ही एक पावर नैप अगर मिल जाता है तो ज़रूर विकेट्स वो आज निकाल कर देंगे। जी, जाहिर तौर पर तो एक्सपर्ट की मानना है कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो यहाँ पे बाजी मारेगी, और मेरा मानना है कि गुजरात टाइटंस यहाँ पर एक बार फिर से जीत के चौथी बार कम से कम अपने आप को सामने लाएगी। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या कुछ राय है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर शेयर करिए, और हमारा इस शो को लगातार आप देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।